की भी इस इच्छा की पूर्ति हुई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया और गुरु रविदास जी से एक ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन हो गए। और फिर मीरा भाई अपने आप को धन्य मान रही है कि अब मैं माला माल हुई हूँ। मैं माला माल इसलिए नहीं कि मैं महलों में पैदा हुई हूँ, मैं राजा के घर पैदा हुई हूँ या फिर किसी राजा के साथ मेरा एक रिश्ता तय हुआ, इस कारण नहीं वो उन दौलतों के कारण, उन महलों के कारण अपने आप को धनवान नहीं मान रही है। वो अब धनवान मान रही है कि एक वस्तु मोलक दीनी मेरे सतगुर कि पायो री राम रतन धन पायो, और वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। तो वो सतगुरु रविदास जी के रूप में प्रकट हुए और मीरा को वो दौलत दे दी जिसकी एक मन में उसकी इच्छा थी, जो मन में एक चाहना थी, जिसके लिए वो तड़प रही थी। जैसे वो महापुरुष कहते हैं कि अब लगन लगी क्या करिए, कहते हैं कि अब लगन लगी क्या करिए, अब ना जी सकिए ना मरिए। इस प्रकार से ऐसी लगन लग गई और उस लगन के कारण ही वो एक पूर्ति हो गई। जैसे मीराबाई ही कहती है कि लकड़ी जल कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली कोयला भई ना राख। कि वास्तविकता में ऐसी लगन, ऐसी तड़प वो मीरा को लगी थी और उसकी पूर्ति हो गई जब गुरु रविदास जी का संग मिल गया। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन इसलिए प्रेरित करते हैं, इसलिए संदेश देते हैं कि हमने भी इस परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार को हमने जानना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है और ये अपने जीवन के मनोरथ को पूरा करना है। तो आज भी महापुरुष संत जन यही संदेश दे रहे थे, यही आवाज़ दे रहे थे, एक इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, इस ब्रह्म के प्राप्ति हासिल कर लो, यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लो और भ्रमों का नाश कर लो। कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि एक भ्रमों का नाश हो जाता है जब एक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान का उजाला हो जाता है तो अंधकार मिट जाता है। ये भ्रम भी हमें अज्ञानता के कारण है हमारे जीवन में, आत्मा भी भ्रमों में है और हमारा मन भी भ्रमित है, ये भी एक भ्रम में पड़ा हुआ है। इसलिए एक ज्ञान की रोशनी के द्वारा आत्मा भी के भी भ्रम मिट जाते हैं और मन के भी भ्रम मिट जाते हैं और इस कारण एक भटकन भी नहीं रहती है और इसी कारण एक लोक में भी हम एक भेदभाव से ऊपर उठकर हम इस जीवन की यात्रा को तय करते हैं। इसलिए महापुरुष संत जन यही कह रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा काम करता है जैसे लाखों मन लकड़ियाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, इसी तरह से एक चिंगारी के लगते ही वो भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये तमाम जन्मों जन्मों के भ्रम ये सब नाश हो जाते हैं। जैसे वो भी मिसाल आती है, जैसे कि फसलों के ऊपर पंछी आकर बैठते हैं और उन फसलों के दानों को चुगने लग पड़ते हैं, उस फसल को नुकसान पहुंचाने लग पड़ते हैं और किसान जोर से हाथ की ताली बजाता है और उसी आवाज़ को सुनकर पंछी उड़ जाते हैं। यानी कि एक भ्रम रूपी पंछी भी उड़ जाते हैं जब ज्ञान की ताली बज जाती है। इस प्रकार से तिमिर गयो रवि देखते, एक तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है जब वास्तविकता में एक ज्ञान का उजाला हो जाता है। तो अवसाद संगत कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन यही कह रहे हैं कि वास्तविकता में इसकी चिंता कर कि चिंता तो एक नाम की और न चितवे दास, जो कि चितवे नाम बिन सही काल की फांस। कि वास्तविकता में ये चिंता इंसान के मन में रहे कि मैंने अपने मालिक को जानना है, मैंने अपने ईश्वर को जानना है, मैंने अपने मूल को जानना है, इस अस्तित्व को जानना है, ये एक मन में इच्छा हो। ये महापुरुष संत जन भक्त जन यही एक पैगाम, यही एक संदेश, यही एक आवाज़ ये पहले भी देते आए हैं और आज भी यही पैगाम और यही संदेश और यही आवाज़ दे रहे हैं। और जैसे दास ने कहा कि ऐसे अनेकों पहलुओं के ऊपर महापुरुषों संतों ने
ये रोशनी डाली है, जहाँ पर इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है और बार बार ये भी कहा है कि वास्तविकता में हमने इस परमात्मा ईश्वर, इस निराकार दातार के नगमे गाने हैं, इस हरि के नगमे गाने हैं। हमने इसकी स्तुति उठते बैठते करनी है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि हर का सुमिरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोले जिस राखे सिरजनहार। और हर का सुमिरन छाड़ के पाले ओ बहुत कुटुंब, धंधे करता रह गया भाई रहा ना बंद। इस प्रकार से इस हरि का सुमिरन करने के लिए जैसे महापुरुष यहाँ पर बोल ही रहे हैं, कल से ही हम भोजपुरी सुन रहे हैं, तो अक्सर वो सुनने को शब्द मिलते हैं कि भजन कैले राम का समैया अनमोल बा। कि इस प्रकार से एक हरि परमात्मा, इस निराकार दातार का भजन करना, इस हरि के नगमे गाना, क्योंकि समैया अनमोल बा, कि ये समा बड़ा अनमोल है। ये समा हाथ से निकल गया, फिर पुनः हाथ नहीं आने वाला है। इस प्रकार से पुनः फिर पछताए, फिर पश्चाताप ही होगा। तो ये समय हाथों से निकल गया तो फिर कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि चेतना है तो चेत ले निस्जिन में प्राणी, कि हे प्राणी, हे इंसान, ये चेत ले तो इसको, इस हरि परमात्मा निराकार के नगमे गा लें और तभी अपनी रचना को भी पवित्र कर पाएगा और अपनी मनोवृत्ति इस निराकार के साथ जोड़कर इस मन को भी पवित्र कर लेगा। क्योंकि सुमरन केवल जुबान के द्वारा नहीं, एक मन का शामिल होना जरूरी है। एक मन शामिल है तो सुमरन हो रहा है, वरना तो जपनी काट की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ए जपनी क्या होए। कि अगर हृदय नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ये जपनी काट की है। केवल जुबान कुछ हिल रही है, कुछ शब्दों का उच्चारण हो रहा है, और ये तो बात ऐसी होगी जैसे कि एक पानी को मथते चलते चले जाएं, लेकिन उस पानी को मथने से कहीं पर माखन नहीं प्राप्त होने वाला है। इसी प्रकार से केवल जुबान से हम कहते चले जाएं और मन बिल्कुल ही उससे विपरीत अवस्था वाला है, तो फिर कहीं पर कुछ बनने वाला नहीं है। तो जब सुमिरन की बात आती है, इस हरि की यश कीर्ति की बात आती है, तो उसका नाता केवल रचना से नहीं है, उसका नाता एक मन से है। इसलिए कहते हैं कि एक हरि का सुमिरन, इस परमात्मा का सुमिरन, इसलिए कहते हैं कि एक जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ये जपनी क्या होए। कि हृदय करके हम इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार, इस दातार का सुमिरन करें, इस ईश्वर का गुणगान करें। और मन को अगर एहसास हो गया, मन अगर एहसास में है, तो इसका सुमिरन हो रहा है। चाहे वो शब्द के द्वारा, जुबान के द्वारा इस परमात्मा का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन एहसास बना हुआ है। एहसास है तो सुमिरन हो रहा है। और दूसरी तरफ जुबान तो है, जुबान तो कह रही है, लेकिन मन कहीं और लगा हुआ है। जैसे एक किनारे, सड़क के किनारे के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान, उसकी जुबान से राम राम या अल्लाह अल्लाह का शब्द सुनाई देता है, लेकिन कोई सुनकर ये कहे कि ये तो इस प्रभु परमात्मा के रंग में रंगा हुआ है, एक राम का नाम ले रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, लेकिन अगर उसकी मन की अवस्था देखें, वो सड़क के किनारे पे बैठा हुआ जुबान से तो राम राम अल्लाह अल्लाह कह रहा है, लेकिन सारा ध्यान उसका इस ओर लगा है कि मेरी आवाज़ को सुनकर इस सड़क से गुजरने वाले मेरी तरफ कौन कौन देख रहे हैं, और मुझे देखने के बाद मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ सिक्के निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। तो सारे का सारा ध्यान उस ओर लगा हुआ है, लेकिन जुबान जो है वो राम का नाम ले रही है। तो ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन जब मन का नाता जुड़ा हुआ है, इस हरि परमात्मा के एहसास से जीवन जी रहे हैं। अगर एहसास से जीवन जी रहे हैं तो इसमें डूबे हुए हैं, इस नाम के सरोवर में डूबे हुए हैं। मैल उतरती चली जाएगी, मैल कहीं बदन पर जमने नहीं पाएगी, विपरीत भावनाएं मन में पैदा नहीं होंगी, करुणा दया स्नेह प्रेम का भाव ये उत्पन्न होता चला जाएगा, और स्वच्छता ही स्वच्छता, निर्मलता ही निर्मलता, पावनता ही पावनता ये जीवन में आती चली जाएगी। इसलिए महापुरुष संत जन यही कहते हैं कि इस हरि परमात्मा से नाता जोड़ना है तो मन पवित्र हो जाएगा,
मन सुंदर हो जाएगा, और मन सुंदर हो जाएगा तो जीवन सुंदर हो जाएगा। मन सुंदर नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं होगा, मन आनंदित नहीं होगा अगर इस मालिक के साथ ये मन का नाता ये नहीं जुड़ा हुआ है। तो आओ साथ संगत, इसलिए मन के ऊपर बहुत जोर दिया है महापुरुषों ने। इसी काशी नगरी में कबीर जी जैसे संत महात्मा क्या कह रहे हैं? महापुरुष ये कह रहे हैं कि एक केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि केसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे 100 बार। कहते हैं कि इस सर को तो मुंडवा लिया 100 बार, तो इन केसों ने क्या बिगाड़ा है? तो मन को क्यों नहीं मुंडिया जामे भरे भरे विकार। तो कहते हैं कि एक मन के ऊपर विकार रूपी बाल जो उगे हैं उनको तो मुंडा नहीं है, लेकिन सर मुंडवा लिया है। ये कबीर जी जैसे संत कह रहे हैं कि न्याय नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो इससे और स्पष्ट शब्द हम कहाँ पर सुनेंगे? कितने स्पष्ट रूप में कबीर जी ने ये बात कह दी। मंतव्य क्या था? मंतव्य ये था कि अगर मन का नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मन कहीं और है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। कि माला तो हाथ में फिर रही है, माला के मन के हाथ में घुमा रहे हैं, लेकिन एक माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से ये सुमरन नहीं है, इस प्रकार से ये भक्ति अर्चना नहीं है। अगर मन ही शामिल नहीं है तो फिर कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना हो रही है? तो आओ साथ संगत, बदन तो नहा रहा है, शरीर नहा रहा है, हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं, मन के मणके नहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक विकार जो हैं वो मन से निकल नहीं रहे हैं, तो फिर बाकी क्या मुंडवाया गया? तो कहने का क्या भाव है? कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई जो इस तरह से इस मन का नाता इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, फिर वो उठते बैठते इसके एहसास में जीवन जीता है, और उसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो सुंदर हो जाता है। जैसे आज